बारिश खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थी और रिया अपने पैर में बंधी चांदी की पायल को घूर रही थी। ये एक पिंजरा था, गहना नहीं। छोटी सी हरी बत्ती चमक रही थी, एक ऐसा राज जिसे उसने सालों तक पहना था, यह सोचकर कि यह बचपन का एक भूला हुआ तोहफा है। एक हालिया ग्लिच ने सच्चाई बताई। यह एक माइक्रो जीपीएस ट्रैकर था। कोई उसे तब से देख रहा था जब से उसे याद था। 10 साल की उम्र से पहले उसकी याददाश्त खो चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे डिसोसिएटिव एमनीजिया कहा था, लेकिन यह डिवाइस उस खोए हुए दशक से सीधा जुड़ा हुआ था। पायल उसे चिढ़ा रही थी, गहरे दबे रहस्यों की लगातार याद दिला रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक कठपुतली है, उसकी जिंदगी एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड झूठ। अब सर्वाइवल जवाबों पर निर्भर था। एक हैकिंग फोरम खोलकर उसने क्लूज ढूंढे। पायल मिलिट्री ग्रेड थी, बायो की के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता था। यह सिर्फ ट्रैकिंग नहीं थी, यह ओनरशिप थी। यह एहसास उसे बहुत जोर से लगा। वह किसी का प्रोजेक्ट थी। उसके अतीत और उसके भविष्य का खेल अभी शुरू हुआ था और रिया अब और देखी जाना नहीं चाहती थी। कॉफी शॉप में चहल पहल थी, लेकिन रिया की दुनिया में एक शांत केओस था। उसने अपने इकलौते सच्चे दोस्त अर्जुन को बताया। उसने चमकती हुई पायल देखी। उसकी चिंता गहरी हो गई। मिलिट्री ग्रेड जीपीएस, ये सीरियस है, उसने धीमी आवाज में कहा। पुलिस उन पर विश्वास नहीं करती। एक एमनीजिया वाली लड़की, एक कंस्पिरेसी, एक ट्रैकर। वे अकेले थे। अर्जुन ने अपना लैपटॉप निकाला। अगर मैं सिग्नल से मैन्युफैक्चरर्स आईडी निकाल सकूं, तो शायद हमें एक लीड मिल जाए। यह एक लॉन्ग शॉट था, लेकिन उम्मीद जगी। साथ मिलकर वे डिजिटल ब्रेड क्रम्स का पीछा करेंगे। कुछ मिनट बाद अर्जुन को एक पार्शियल सिग्नल लॉग मिला। यह एक जगह की ओर इशारा कर रहा था, शहर के किनारे पर एक अबैंडन्ड अस्पताल। पहला क्लू सामने आया था। रिया अब अकेली नहीं थी। सच की तलाश शुरू हो चुकी थी। परित्यक्त सेंट जूड्स अस्पताल एक कंकाल की तरह शाम की रोशनी में खड़ा था। अंदर धूल और सन्नाटा छा गया, क्योंकि रिया और अर्जुन जवाब ढूंढ रहे थे। जीपीएस सिग्नल और मजबूत हो गया। यह जगह उसके अतीत से जुड़ी थी। बेसमेंट में उन्हें एक सर्वर रूम मिला, जिसका पुराना सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी चालू था। अर्जुन ने हैक किया, फुटेज की तलाश में। रिया एक ठंडी लैब में भटक गई। डेजा व्यू से उसकी त्वचा में झुनझुनी हो रही थी। रिया, देखो, अर्जुन ने पुकारा। स्क्रीन पर एक छोटी लड़की, वह एक लैब कोट में एक महिला के साथ धुंधली वीडियो में दिखाई दे रही थी। लड़की ने एक अस्पताल का गाउन और एक नई चांदी की पायल पहनी हुई थी। रिया की सांस रुक गई। वह अपना खोया हुआ बचपन देख रही थी। अस्पताल सिर्फ एक क्लू नहीं था, यह उसके नाइटमेयर की शुरुआत थी। अतीत अब छिपा नहीं था, सच्चाई उसे वापस देख रही थी। फुटेज में छोटी लड़की वह थी और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अपने युवा स्वरूप को देखकर रिया का दिमाग हिल गया। यादें बह निकलीं, सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक मशीन्स। वह लड़खड़ा गई। नौजिया बढ़ रहा था। यह जगह एक घाव थी और फुटेज, उसके सिर पर इलेक्ट्रोड्स, एक डॉक्टर का छायादार चेहरा, पायल हटाने के उसके डेस्परेट प्रयास। यह एक मेडिकल ट्रायल था, वह एक टेस्ट सब्जेक्ट थी। वे तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, हॉरिफाइड होकर। पायल लोकेशन से ज़्यादा कुछ मॉनिटर कर रही थी। वह उसके दिमाग को ट्रैक कर रही थी। उसकी अमनीजिया कोई एक्सीडेंट नहीं थी, इसे उनके अपराधों को छिपाने के लिए किया गया था। एक और याद, एक सुई, ठंडा तरल, एक आवाज़, सब्जेक्ट 7 इज़ रिस्पॉन्डिंग वेल। वह एक नंबर थी, एक इंसान नहीं। दर्द असली था। अतीत एक राक्षस की तरह उसके अंदर जाग रहा था। सच्चाई एक दुःस्वप्न थी और वह उसकी थी। अस्पताल की दीवारें उसका चोरी हुआ नाम फुसफुसा रही थीं। सब्जेक्ट 7। रिया की जिंदगी फिर से लिखी गई थी। अब उसे याद था। हॉल में एक आवाज गूंजी, सब्जेक्ट 7, मुझे लगा था कि तुम कब याद करोगी। डॉ आलोक वर्मा अंधेरे से बाहर निकले, आंखें ठंडी, सूट बेदाग। वह फुटेज का आदमी था, उसका निर्माता, उसका सेवियर नहीं। तुम मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि हो, उसने अपने हर शब्द में गर्व से कहा।
पायल ने उसे 15 साल का डेटा दिया था, उसकी जिंदगी कैटलॉग्ड और कंट्रोल्ड। एथेल प्रोग्राम, मेमोरी मैनिपुलेशन, बायो इंटीग्रेशन, द परफेक्ट एजेंट। रिया पहली सक्सेस थी, उसका ट्रॉमा उनके एक्सपेरिमेंट की नींव थी, उसकी अमनीजिया इंजीनियर्ड थी, उसकी ज़िंदगी एक साइंटिफिक मास्टरपीस। तुम भविष्य की कुंजी हो, उसने बिना किसी रिमॉर्स के शेखी बघारी। उसके लिए वह एक प्रोजेक्ट थी, एक इंसान नहीं। उसके शब्दों का हॉरर रिया पर छा गया। उसकी ज़िंदगी एक झूठ थी, इस आदमी द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड। वह उसका प्रोजेक्ट थी, लेकिन अब और नहीं। डॉ वर्मा के खुलासों ने रिया को तोड़ दिया, लेकिन अर्जुन का हाथ उसके हाथ में उसे सहारा दे रहा था। वह सब्जेक्ट 7 थी, लेकिन वह रिया भी थी, उसकी दोस्त। अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। वह एक प्रोजेक्ट नहीं है, वह एक इंसान है। उनकी दोस्ती असली थी, डॉक्टर के मैनिपुलेशन से अछूती। उस सच्चाई ने रिया में डिफायंस जगाया। उन्होंने उसका अतीत चुराया था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने पूछा। डॉ वर्मा मुस्कुराए। एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है, यह अपने अगले फेज में प्रवेश कर रहा है। रिया के पेट में डर का एक मरोड़ उठा। वह अभी भी कंट्रोल चाहता था, लेकिन वह सीधी खड़ी हो गई। उसका रिजॉल्व मजबूत हो गया। डरी हुई लड़की गायब हो गई थी, एक फाइटर उभर रही थी। वे उसकी आत्मा को मिटा नहीं सकते थे। अर्जुन के साथ वह अपने भविष्य के लिए लड़ेगी। अगली चाल उसकी थी। एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉ वर्मा ने एक रिमोट निकाला। धातु के शटर धम से नीचे गिरे, अलार्म बजे, लाल बत्तियां चमकीं। अस्पताल एक पिंजरा बन गया। अर्जुन ने अपना लैपटॉप ढका, सबूत बचाने के लिए बेताब। रिया ने डॉक्टर का सामना किया। लॉकडाउन्स और टेरर की यादें वापस आ गईं। यह खत्म हो गया रिया, वर्मा ने घोषणा की। तुम प्रोग्राम से संबंधित हो। अर्जुन को खतरा देखकर उसका साहस जाग उठा। उसने कमरे को स्कैन किया, एक धातु की पाइप देखी। अर्जुन चिल्लाया, मुझे फाइल्स मिल गई हैं। जैसे ही वर्मा के आदमी दिखाई दिए, कोई एस्केप नहीं, चेकमेट। रिया ने पाइप को कसकर पकड़ा, लड़ने के लिए तैयार, अपने लिए, अर्जुन के लिए। जाल बिछाया गया था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। शिकार अब शुरू होने वाला था। रिया अब शिकार नहीं थी, वह वापस लड़ने के लिए तैयार थी। रिया ने पाइप घुमाया, लेकिन वर्मा के आदमियों ने उसे और अर्जुन को काबू कर लिया। अचानक उसकी पायल चीखने लगी। ब्लाइंडिंग सफेद रोशनी फूट पड़ी। सभी पीछे हट गए, यहां तक कि डॉ वर्मा भी। यह मेरा प्रोटोकॉल नहीं है, वह हकलाया। कोई और डिवाइस को कंट्रोल कर रहा था। बिजली कटने से अस्पताल अंधेरे में डूब गया। एक रोबोटिक आवाज क्रैक हुई। डॉ वर्मा, ऑथोराइजेशन रिवोक्ड, द एसेट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, स्टैंड डाउन। वर्मा जम गया। वह अब कंट्रोल में नहीं था। एक छिपी हुई दीवार खिसक कर खुली। एक सुरंग का खुलासा हुआ। अर्जुन ने रिया का हाथ पकड़ा। अभी वे भागे, अनजान में बच निकले। उनके पीछे केओस फैल गया। वे वर्मा से बच गए थे, लेकिन एक बड़ा दुश्मन अंधेरे में इंतजार कर रहा था। सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई थी।